रात के सन्नाटे और सुबह से ठीक पहले अंधियारे में हुए इस कत्ल ने कई सवाल उठा दिए हैं। आखिर क्यों हुआ ये कत्ल? रात के अंधेरे में घर में घुसकर कातिलों ने आखिर क्यों ली एक बुजुर्ग की जान? मुन्ना लाल और उनकी बीवी से किसी की भी क्या दुश्मनी थी? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर शहर, और इसी कानपुर शहर में एक जगह लगती है भर्रा इलाका। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम 5 जुलाई करीब सुबह 4 बजे। यहाँ रहने वाले 61 साल के एक शख्स और उनकी 55 साल की बीवी का किसी ने घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है और बड़े ही खौफनाक तरीके से चापड़ से उनका गला काट दिया जाता है और घर से चीखें सुनाई देने लगती हैं और यही चीखें घर से निकलकर मोहल्ले वालों तक पहुंच जाती हैं। कुछ पलों में कानपुर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मुन्ना लाल और उनकी बीवी का कत्ल तब किया जाता है जब दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं। घर में बुजुर्ग के अलावा उनका एक छोटा बेटा और बेटी रहती है। घर में इतनी बड़ी घटना हुई है और किसी को पता नहीं चलता है। कानपुर की पुलिस घर वालों से पूछताछ शुरू कर देती है और इस घर में 4 लोग रहते हैं। 2 का कत्ल हुआ, बाकी बचे 2 लोगों से पूछताछ हो रही होती है। बेटी और बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता है। पुलिस दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मरने वाले के बेटे से पूछताछ की जाती है, तब उसने बताया कि आधी रात उसके माँ और बाप की हत्या कातिलों ने चापड़ से गला काट कर देती है, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी और पापा और उसकी बहन सो रही होती है। पापा बाहर वाले कमरे में, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में सो रही होती है। बहन जाकर उसे जगाती है और उसे बताती है कि किसी ने मम्मी और पापा का कत्ल कर दिया है। पुलिस जब घर की बेटी कोमल से पूछताछ करती है, तब वो वही कहानी सुनाती है जो कहानी भाई ने सुनाई थी, और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा साला मयंक गुप्ता भी शामिल होता है। पुलिस एक बार फिर घर के बेटे अनूप से पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद पुलिस को लगता है कि माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया था। इसके अलावा पुलिस को शक पड़ोसी पर जाता है जो आधी रात चुपके से घर में घुस आए थे। ऐसे में पुलिस गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फोटो देखने का फैसला करती है। फोटो में केवल एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल घर की तरफ आता है और करीब 1 घंटे के बाद वो वापस चला जाता है, लेकिन वापस में उसके हाथ में एक बैग होता है। तब पुलिस का शक इसी पर होता है, खासकर बेटी जो खुद मां के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही होती है। बेटी ने बताया कि उसने नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया? कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हुआ, जबकि रात में सभी घरों का दरवाजा जो होता है वो बंद रहता है। पुलिस को शक कोमल पर होता है। जब पुलिस सख्ती से कोमल से पूछताछ करती है तो कोमल जो होती है वो टूट जाती है। फिर कोमल बताती है कि उसने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की आधी रात को घर में हत्या की। माँ बाप के अलावा वह अपने भाई अनूप की भी जान लेना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने माँ बाप के साथ साथ भाई को भी जूस में जहर मिला देती है। लेकिन भाई जूस को पूरा नहीं पीता है, इसीलिए वह बच जाता है, जबकि माँ बाप जो होते हैं वह जूस को पीकर तुरंत ही सो जाते हैं। और इसी के बीच वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माँ बाप की चापड़ से गला काटकर उन दोनों की हत्या कर देती है। इसके बाद वह भाई अनूप के कमरे में जाकर आवाज़ लगाती है, लेकिन भाई जो होता है वो सो रहा होता है, दरवाज़ा नहीं खोलता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। माँ बाप की हत्या करने के बाद प्रेमी जो होता है फरार हो जाता है। कोमल भाई के सामने माँ बाप के कत्ल का ड्रामा करने लगती है, लेकिन कोमल ने अपने माँ बाप की हत्या क्यों की, और वो भी इतने खौफनाक तरीके से। उसी में मोहल्ले के रहने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम रोहित होता है। वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन कोमल के जो पिता होते हैं वो इस शादी से राजी नहीं होते हैं, इसीलिए अपने माँ बाप को जान से मार देती है और मारने के बाद वह आत्महत्या का रूप दे देती है। इसी इरादे से उसने अपने माँ बाप के मोबाइल से खुद को एक
आत्महत्या जैसा एक मैसेज भेज देती है, लेकिन उससे पहले उसकी साजिश जो है वो कामयाब होती, दोनों कत्ल की बात सबको पता चल जाती है और वो लड़की जो होती है वो पकड़ जाती है। वाकई इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।